So today we are starting with a new topic, inverse trigonometric functions. अभी यहाँ पे हम लोगों ने जब डेरिवेटिव में मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव के जो लेक्चर्स दिए हैं उसमें मैंने आप लोगों को जब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखाया तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने के पहले मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये सारे रिजल्ट्स आपको देने के पहले मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक डिटेल कॉन्सेप्ट दिया था। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो डेरिवेटिव के जो लेक्चर्स हैं उसमें जाके और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो जो लेक्चर्स हैं उसको आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। तो अगर आप डेरिवेटिव में जाके जहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चालू होता है अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। अभी यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट लिखा हूं वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, इफ अ फंक्शन f, एक फंक्शन f डिफाइन किया है फ्रॉम सेट a टू सेट b। जब आप डिफाइन करते हो फंक्शन f फ्रॉम a टू b तो a क्या है? a इज डोमेन। तो हम लोग a को क्या बोलते हैं? a इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये डोमेन है और ये क्या है? ये कोडोमेन, जिसमें से कि कोडोमेन है। और अगर वो कोडोमेन है लेकिन अगर वो ऑन टू फंक्शन है तो वो जो कोडोमेन है वही रेंज बन जाएगा। अगर वो ऑन टू फंक्शन है तो वो जो कोडोमेन है वही रेंज बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये एक स्पेशल फंक्शन है। ये एक स्पेशल फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है और ये फंक्शन 1 ऑन टू है। तो अब 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है ये देखने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें। ओके, तो आपको समझ में आएगा 1 ऑन टू क्या होता है। अभी देखो, जो फंक्शन 1 और जो फंक्शन ऑन टू होता है उसमें जो कोडोमेन होता है वही रेंज होता है। जो कोडोमेन होता है वही रेंज होता है। ठीक है, तो अभी आगे देखो, यहाँ पे इफ अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज 1 and on to, then its inverse function denoted by f inverse b to a exist बोल सकते हो या बोल सकते हो if f inverse from b to a is defined, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनवर्स फंक्शन b to a is defined। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझना ये पड़ेगा कि जब तुम्हारे पास फंक्शन f है वो a टू b है और उसका इनवर्स कैसे है? उसका इनवर्स b टू a है। देखो, कभी भी जब किसी भी फंक्शन का जब तुम इनवर्स डिफाइन करते हो, जैसे ये फंक्शन है, अगर तुम इसका इनवर्स डिफाइन करोगे तो हमेशा याद रखना कि वो अगर फंक्शन a टू b है तो उसका इनवर्स b टू a होता है। देखो यहाँ पे b टू a लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने किसी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन किया तो डोमेन और रेंज, इसका जो रोल है वो रिवर्स हो जाता है। देखो यहाँ पे फंक्शन f के लिए डोमेन क्या है? a। ओके, और यहाँ पे डोमेन क्या है? b। यहाँ पे रेंज क्या है? b। और यहाँ पे रेंज क्या है? a। तो अगर किसी फंक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, अगर किसी फंक्शन का तुमने इनवर्स डिफाइन किया तो जो फंक्शन का डोमेन होगा वो इनवर्स का रेंज होगा और जो फंक्शन का रेंज होगा वो इनवर्स का डोमेन होगा। सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। तो अगर आपने f का इनवर्स डिफाइन किया तो सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो f है
ये 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये 1 1 ऑन टू होना चाहिए। ओके, और जब ऐसा आप करते हैं तो क्या होता है? तो फंक्शन का इनवर्स डिफाइन होता है, और अगर ये a टू b है तो उसका इनवर्स क्या होता है? उसका इनवर्स होता है b टू a। उसका इनवर्स होता है b टू a। ओके, अभी आगे देखो। यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर अगर जो डोमेन सेट है, अगर उसके एलिमेंट्स को तुमने x से दिखाया है, डोमेन सेट, ये देखो, ये a है और ये b है, तो तुमने जो फंक्शन f डिफाइन किया है वो क्या है? 1 1 ऑन टू, मतलब एक एलिमेंट से सिर्फ एक ही। ओके, ये है, देखो, ये 1 1 ऑन टू है, ठीक है ना? तो और यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं सारे एग्जॉस्टेड हैं, क्योंकि ऑन टू है ना। ओके, ये 1 1 ऑन टू है। अगर समझो बाय चांस ऐसे होता, अगर समझो यहाँ पे एक एलिमेंट होता और इसका भी इमेज ये होता, तो ये 1 1 नहीं है, ये हो गया मेनी वन। ये हो गया यहाँ पे मेनी, यहाँ पे वन, तो ये मेनी वन हो गया। तो ऐसा नहीं चलेगा, मेनी वन होगा तो उसका इनवर्स नहीं होता है। 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू मतलब जो जो कोडोमेन सेट है उसके सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्टेड होने चाहिए। जैसे कि अभी समझो यहाँ पे अगर समझो एक एलिमेंट बच गया तो नहीं चलेगा, तो ये इनटू हो जाएगा, ये इनटू हो जाएगा। मतलब हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। सेट बी में हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। तो भी आगे देखो क्या लिखा है। अगर मैंने ये सारे एलिमेंट्स को मैंने x से बोला है, x, ये सारे एलिमेंट्स जो a के एलिमेंट्स हैं उनको मैंने x बोला है, x। देखो यहाँ लिखा है ना, x बिलोंग्स टू a, और उस x के लिए जो मुझे इमेज मिल रहा है उसको मैंने y बोला है, y बिलोंग्स टू b। तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा यहाँ पे, अगर मैं इन सबों को y बोलता हूँ और इन सबों को मैं x बोलता हूँ, तो y क्या है? y है द इमेज ऑफ x अंडर f। y क्या है? इमेज ऑफ x अंडर f। तो y इक्वल टू f ऑफ x। तो अगर y इक्वल टू f ऑफ x है तो इनवर्स लिखने जाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? x इक्वल टू f इनवर्स y लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखो, अभी इतने देर में जो भी मैंने सिखाया, इसको 10 मिनट में मैंने जो भी सिखाया, अगर उसको पॉइंटर्स में लिखने जाएंगे तो पॉइंटर्स क्या होगा? देखो, सबसे पहला पॉइंटर ये होगा कि कोई भी एक फंक्शन जो तुमने डिफाइन किया है, ओके, इसका इनवर्स तभी पॉसिबल है जब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। ओके, ऑन टू होना चाहिए। तो अगर समझो किसी ने बोला कि एक फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू नहीं है, तो बोलने का उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, सीधा सीधा ऐसा बोलने का। ओके, तो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन टू होना चाहिए। और अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो इसका इनवर्स बन जाएगा, इसका इनवर्स बन जाएगा, और जो इसका इनवर्स तुम बना रहे हो वो अब क्या हो जाएगा? वो b2a हो जाएगा, वो b2a है ना, ऐसा रोल रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा। और अगर समझो यहाँ पे जब तुमने फंक्शन डिफाइन किया था, तो जो a जो डोमेन है उसके एलिमेंट्स को तुमने x लिखा था, और वो सारे x को इमेज y लिखा था तुमने। तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे? यहाँ पे तुम बोलोगे y इक्वल टू f ऑफ x। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? यहाँ पे तुमने y लिखा है और ये x लिखा है, तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y। ओके, तो ये पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे जो टॉपिक है उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ऑब्वियस है कि हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स देखने वाले हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स लेने वाले हैं। ओके,
अब यहाँ पे देखो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जहां तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर many one and into functions। देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो मेनी वन फंक्शंस होते हैं, और वो इनटू फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे फंक्शंस होते हैं, मेनी वन फंक्शंस होते हैं और वो इनटू फंक्शन होते हैं। कहने का क्या मतलब है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप डिफाइन करोगे तो डोमेन सेट होगा। आपको मालूम है हर एक फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन सेट होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किया, समझो वो साइन है। वो जो तुम f लिखते हो ना, f क्या है, साइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनके इमेजेस, जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनके इमेजेस कैसे होंगे, मोर देन वन एलिमेंट का सिंगल इमेज होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यस, मोर देन वन एलिमेंट का सिंगल इमेज होगा। तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब जो साइन है, साइन इज एन मेनी वन, साइन इज एन मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्यों है, देखो अभी ये जो साइन फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, जब हम लोग साइन फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग उसको डिफाइन करते हैं साइन फ्रॉम r टू r, ठीक है। देखो ये जो है ये तो हो गया आपका डोमेन, ये जो r है ये तो हो गया आपका डोमेन, मतलब सारे एंगल्स। साइन का डोमेन क्या होगा, साइन का डोमेन एंगल ही होगा ना, क्योंकि साइन फंक्शन को तो आप एंगल ही दोगे। यहां से सारे एंगल्स जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे तुमने लिखा है π/6, तो ये जो एंगल π/6 है, जब ये साइन के पास जाएगा तो उसके लिए तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे मिलेगा 1/2। तो यहां से π/6, यहां से π/6, और उसका जो इमेज है वो इमेज क्या है, उसका इमेज है 1/2। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसे यहाँ पे करोड़ों एंगल्स हैं जिसका इमेज π/2 होगा। यही तो मैं बोल रहा हूं, सिर्फ एक ही एंगल नहीं है, सिर्फ एक ऐसा एंगल नहीं है, सिर्फ एक ऐसा एंगल नहीं है जिसके लिए इमेज 1/2 है। ऐसे π/6 है, π/6 के बाद में 5π/6 है, π/6 है, 5π/6 है, 5π/6 के बाद में 2π + π/6 है। क्योंकि पीरियड पाई होता है ना साइन का, पीरियड 2π होता है, साइन का पीरियड 2π होता है, तो 2π ऐड करते जाओ। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूं कि साइन जो है वो मेनी टू वन फंक्शन। अब ये जो r है यहाँ पे, ये जो डोमेन है, ये डोमेन क्या है, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, ओके। और कोडोमेन क्या है, वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। लेकिन जो रेंज है वो रेंज तुम्हारा +1 से लेके -1 इसके बीच में ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई एक एलिमेंट यहाँ पे है 2, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है -3, तो ये जो एलिमेंट है 2, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, ये ऐसे ही छूट जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऐसे ही छूट जाएगा। 2 के पास कोई एरो आएगा ही नहीं, 2 के पास कोई एरो नहीं आएगा, 2 के पास कोई एरो नहीं आएगा, और -3 के पास कोई एरो नहीं आएगा। जितने भी एरोज आएंगे वो -1 और 1 के बीच में जितने नंबर्स हैं उनके बीच में ही आएंगे।
तो पहली बात तो ये मेनी टू वन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट का सिंगल इमेज है, तो ये हो गया मेनी टू वन। दूसरा ये इनटू हो गया। इनटू क्यों हो गया? क्योंकि जो कोडोमेन है वो एग्जॉस्टेड नहीं है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स बच गए हैं जिनका कि कोई भी प्री इमेज नहीं है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स बच गए हैं जिनका कि कोई भी प्री इमेज नहीं है। ओके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर के बाद में आप वो डेरिवेटिव में जो मैंने इनवर्स फंक्शन सिखाया है उसको जरूर देखिए एक बार, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे अब कोई प्री इमेज नहीं है तो ये इनटू है। तो जो साइन है, साइन क्या है? साइन एक मेनी टू वन और इनटू फंक्शन है। कॉस का भी वही हालत है, कॉस जो है वो भी मेनी टू वन और इनटू फंक्शन है। टैन का भी वही हालत है, सारे फंक्शंस मेनी टू वन और इनटू फंक्शंस हैं। तो अगर ऐसा है, और हमने पहले ही कंडीशन बोला है कि इनवर्स फंक्शन के लिए वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इनवर्स के लिए वन वन ऑन टू होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि साइन फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा। ओके जैसा साइन का डेफिनेशन है वैसे तो इनवर्स उसका होगा ही नहीं। ओके यस ये ट्रू है। अगर तुम साइन को इस तरह से डिफाइन करोगे, अगर तुमने साइन को इस तरह से डिफाइन किया तो साइन इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने कॉस को ऐसे डिफाइन किया, कॉस फंक्शन को, तो कॉस इनवर्स डिफाइन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए उस साइन फंक्शन का जो डोमेन है उसको ट्रंकेट करते हैं। ट्रंकेट, ट्रंकेट करने का मतलब क्या होता है? टू ट्रंकेट मतलब टू रिड्यूस, काट छाट करना। काट छाट करते हैं ना हम लोग आजू बाजू से। ओके ट्रंकेट, टू ट्रंकेट मीन्स टू रिड्यूस, टू रिड्यूस मतलब उसको कम करना। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो डोमेन है साइन का हम लोग डोमेन ट्रंकेट करेंगे। साइन का मतलब सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके डोमेन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रंकेट करेंगे। मतलब हम लोग जानबूझ के, हम लोग पर्पसली ओके हम लोग जानबूझ के कुछ ऐसा डोमेन लेंगे, हम लोग जानबूझकर कुछ ऐसा डोमेन लेंगे जिसके लिए जो फंक्शन बनेगा वो वन वन बनेगा और ऑन टू बनेगा। जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, वो वन वन बनेगा और ऑन टू बनेगा। ओके ओके अभी ये जो टेबल मैंने आपके सामने रखा है, ये जो टेबल मैंने बनाया है, ये टेबल बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए। और फिर एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आ गया तो बेस्ड ऑन दिस टेबल हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी समझेगा। तो देखो अभी यहाँ पे हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसका डोमेन और रेंज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। साइन फंक्शन का डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखो कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके लिए तुम्हें साइन का वैल्यू नहीं मिलेगा। साइन फंक्शन का डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मतलब सब नंबर्स के लिए साइन डिफाइंड है, सब नंबर्स के लिए साइन डिफाइंड है। ओके इसके लिए उसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देखो कोसाइन का डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। पहले हम लोग डोमेन की बात कर लेते हैं। देखो साइन जो है वो सबके लिए डिफाइंड है। अभी जैसे कि यहाँ पे जब साइन फंक्शन तुम ग्राफ बनाते हो, तुम्हें याद होगा जब तुमने साइन फंक्शन का ग्राफ बनाया था तो साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हो, साइन फंक्शन का ग्राफ कहीं पे भी बीच में रुकता है क्या? साइन फंक्शन का ग्राफ यहां से ऐसे जैसे चालू होता है तो कहीं पे भी बीच में ब्रेक आता है या कभी ये रुकेगा नहीं, ये ऐसे ही जाए,
ये ऐसे ही जाएगा, एरो बना दिया मैंने, एरो बनाने का मतलब ये आगे ऐसे जाएगा, और यहाँ पे भी वैसे ही। ओके, ये एंडलेस है और कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। मतलब ये जो साइन फंक्शन है ये डिफाइंड है सब एक्स के लिए। मतलब जो भी एक्स तुम, कोई भी एक्स वैल्यू तुम एक्स एक्सिस पे कोई भी ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस पे तुम एक भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और तुमको उस नंबर के लिए तुम्हें जरूर साइन का वैल्यू मिलेगा। जैसे तुमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ये वर्टिकल लाइन ने इधर एक्स को कट किया, ये जरूर फंक्शन को भी कहीं ना कहीं कट करेगा। देखो इधर कट कर रहा है, ये एक्स को इधर कट किया तो फंक्शन को इधर कट किया, एक्स को इधर कट किया तो फंक्शन को इधर, एक्स को इधर कट किया तो फंक्शन को इधर। मतलब हर एक एक्स के लिए एक ना एक वाई वैल्यू है। तो अगर ये एक्स है तो इस एक्स के लिए वाई किधर है, वो तुमको यहाँ पे आना पड़ेगा वाई एक्सिस पे। इस एक्स के लिए वाई किधर है, वो तुमको वाई एक्सिस पे आना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ओके, तो ये तो हो गया फंक्शन, साइन फंक्शन का डोमेन। साइन फंक्शन का डोमेन क्या है? साइन फंक्शन का डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। वैसे ही कॉस फंक्शन का भी है। कॉस फंक्शन का डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। टैन फंक्शन, देखो टैन फंक्शन का जो डोमेन है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। देखो 2n+1 पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू निकाल देने का। क्यों निकाल देने का? देखो tan x क्या होता है? tan x होता है sin x अपॉन cos x, ठीक है, sin x अपॉन cos x। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos x आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आ गया? cos x आ गया। अपने को मालूम है कि cos x का वैल्यू 0 होगा जब x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ, अगर x का वैल्यू x बिलोंग्स टू 2n+1 पाई बाई टू। जैसे x का वैल्यू पाई बाई टू है, 3 पाई बाई टू है, अगर x का वैल्यू पाई बाई टू है, 3 पाई बाई टू है, 5 पाई बाई टू है, 7 पाई बाई टू है, ओके, माइनस पाई बाई टू है, -3 पाई बाई टू है, ये सारे x के लिए cos क्या होगा? 0 होगा। और जब cos का वैल्यू 0 होगा तो डिनोमिनेटर 0 होने के कारण ये डिफाइंड नहीं होगा। तो tan जो है वो डिफाइंड नहीं है। कब नहीं डिफाइंड है? 2n+1 पाई बाई टू के लिए। बाकी सब के लिए डिफाइंड है tan। तो क्या करेंगे? tan का डोमेन लिखते समय हम लोग क्या करते हैं? tan का डोमेन लिखते समय हम लोग जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ध्यान से देखो, सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसमें से हम लोग ये जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है ये निकाल देते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हम लोग ने देखो माइनस कर दिया। समझ में आया क्या? माइनस कर दिया। अब इसके बाद में डोमेन ऑफ कॉट देखो। डोमेन ऑफ कॉट में तुमने क्या किया है? तुमने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को निकाल दिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि देखो जो cot x होता है वो होता है cos x अपॉन sin x, ओके। और अगर x का वैल्यू n पाई है, जहां पे n क्या है? n कोई भी इंटीजर है, तो n पाई मतलब x का वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, ओके, ऐसे ही 0 पाई फॉर दैट मैटर, 0 पाई, ये सब। तो क्या होगा? ये सब एंगल के लिए साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स 0 होता है। ये सब एंगल के लिए साइन का वैल्यू 0 होता है। और अगर साइन 0 हो गया इसका मतलब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है ना साइन एक्स, डिनोमिनेटर 0 हो गया। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये पूरा डिफाइंड नहीं है। तो cot x डिफाइंड नहीं है। कब cot x नहीं डिफाइंड है? जब x का वैल्यू n पाई होता है। तो हम लोग ने क्या किया है? हम लोगों ने n पाई को निकाल दिया है। किसमें से? हम लोगों ने n पाई को सब्ट्रैक्ट किया है r में से। सेट ऑफ रियल नंबर में से n पाई को निकाल दिया है। सेट ऑफ रियल नंबर में से n पाई को निकाल दिया है। ओके, याद रखना अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यस, और ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम ये करेंगे तो हमें
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी समझ में आएगा। ओके, अभी देखो इसके बाद में हम लोग रेंज पे आएंगे। अभी फिलहाल मैं सारे डोमेन कवर कर रहा हूं। अभी देखो बाद में सेक में क्या किया है, जो टैन का डोमेन होता है वही सेक का डोमेन होता है। रीजन क्या है, रीजन सिंपल है। जैसे टैन में तुम लिखते हो sin x अपॉन cos x, टैन x को तुमने क्या लिखा है, sin x अपॉन cos x लिखा है। तो sec x को क्या लिखते हैं हम लोग, वो होता है 1 अपॉन cos x। तो देखो यहाँ पे भी cos x डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे भी cos x डिनोमिनेटर में है। तो सेम रीजन है कि जब x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो cos x 0 हो जाएगा, और cos x 0 होने के कारण डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। देख रहे हो, अगर cos x 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये जो फंक्शन है पूरा ये डिफाइन नहीं होगा, और ये डिफाइन नहीं होगा तो मतलब उस x के लिए sec x भी डिफाइन नहीं है। तो देखो क्या किया है, जो तुमने tan के लिए किया, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर में से तुमने ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट मतलब समझ में आता है ना, R में से उतना निकाल दिया, वैसे ही यहाँ पे भी तुमने किया है। ओके, और कोजेक के लिए तुमने क्या किया है, जो तुमने कॉट के लिए किया है वही तुमने कोजेक के लिए किया है। ठीक है, क्योंकि जैसे जो जो रिलेशन टैन और सेक में है वही रिलेशन कॉट और कोजेक में है। कैसे, जैसे कि कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, और कोजेक एक्स क्या होता है, कोजेक एक्स होता है 1 अपॉन साइन एक्स। तो बात वही हो गई ना, बात वही हो गई। क्या हो गई बात, कि डिनोमिनेटर में साइन एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स आने के कारण ये डिनोमिनेटर में साइन एक्स आने के कारण वो सारे एंगल्स जिसके लिए साइन एक्स का वैल्यू 0 होता है हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने n पाई को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है यहाँ पे। ओके, ये हो गया डोमेन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम लोग ये फंक्शंस, जितने भी सारे फंक्शंस देखे हैं उनके रेंज के बारे में देखते हैं। देखो आपने देखा कि डोमेन ऑफ साइन फंक्शन जो है वो क्या है, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब ये सारे रियल नंबर्स जब तुम साइन फंक्शन में प्लग इन करोगे, जैसे ये सारे नंबर्स जब एंगल बन के, ये सारे नंबर्स क्या है, एंगल है, तो ये जब एंगल बन के साइन के पास जाते हैं तो जो वैल्यू मिलेगा वो -1 और 1 के बीच में ही मिलेगा, -1 और 1 के बीच में ही मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें समझना है। और उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वीडियो आप देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वीडियो आप देख सकते हैं। देखो ये +1 है, ये +1 है y एक्सिस पे, और ये -1 है। ये +1 है और ये -1 है, ये +1 है और ये -1। साइन कर्व अभी मैंने बनाया था, फिर से बनाता हूं। साइन कर्व के लिए क्या होगा, साइन कर्व जो है वो हमेशा मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1 इसके बीच में ही रहेगा, इन दोनों को कभी क्रॉस करेगा नहीं, इन दोनों को कभी भी क्रॉस करेगा नहीं साइन फंक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सक्यूज मी फॉर द okay, I will try to draw a proper, see here, ये साइन फंक्शन +1 और -1 के बीच में ही है। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसका जो रेंज है साइन फंक्शन का, जब डोमेन वैल्यू फंक्शन के पास जाते हैं तो जो इमेज वैल्यू मिलते हैं वो इमेज वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। कोसाइन फंक्शन क्या होगा, कोसाइन फंक्शन जब आप प्लॉट करोगे, आपको मालूम है कोसाइन फंक्शन और साइन फंक्शन में क्या होता है, π/2 का फेज डिफरेंस रहता है। देखो cos 0, ये यहाँ पे 0 है,
यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा, ये x है और ये y है। x यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एंगल, और y क्या दिखा रहा है, उस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू। देखो यहाँ पे कोसाइन cos 0 क्या होगा, 1 होगा, और cos पाई बाई 2 क्या होगा, cos पाई बाई 2 होगा 0, cos पाई बाई 2 0। और ये क्या है, ये cos पाई क्या होगा, -1, और फिर ये s, ये s, देखो ये कोसाइन फंक्शन, ये क्या है, ये कोसाइन फंक्शन है। कोसाइन फंक्शन का भी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन रेंज क्या है, -1 to 1 है। टैन फंक्शन के लिए क्या होता है, टैन फंक्शन वहां पे डिफाइंड नहीं है जहां पे पाई बाई 2 है। टैन फंक्शन वहां पे डिफाइंड नहीं होगा जहां पे पाई बाई 2 होगा। तो देखो, क्योंकि जब भी पाई बाई 2 होगा तो कॉस का वैल्यू 0 होगा। जहां जहां कॉस ने एक्स एक्सिस को कट किया है वहां पे टैन डिफाइंड नहीं होता है, ये रूल है। देखो जहां जहां कॉस ने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है वहां पे टैन डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पे सब पे टैन डिफाइंड नहीं है, ये सब पे टैन डिफाइंड नहीं है। ओके, टैन इज नॉट डिफाइंड। ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 5 पाई बाई 2 है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ये माइनस पाई बाई 2 है। ओके, तो टैन कैसे होगा, टैन जो है वो ऐसे होता है। देखो टैन का ग्राफ बनाता हूं मैं। देखो यहाँ पे ये तो एक रफ स्केच मैंने बनाया है, बहुत डिटेल में आपको देखना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो देखना पड़ेगा। देखो टैन जो है वो टैन 0 0 है। देखो फिर यहाँ पे ये पाई है, ये पाई, टैन पाई 0 है। फिर ये देखो ये 2 पाई है, टैन 2 पाई भी 0 है। मतलब जहां पे साइन कर्व, ये देखो ये साइन कर्व है ना, साइन एक्स, तो जहां पे साइन एक्स ने एक्स को कट किया है वहां पे टैन एक्स ने भी कट किया है। देखो यहाँ पे मुझे बताना ये है कि ये जो टैन कर्व जा रहा है, देखो ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे टैन कर्व नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन याद रखना ये जो टैन कर्व है कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा। कौन से लाइन को, इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा, ये सिर्फ उसके नजदीक जाएगा। ये लाइन और ये कर्व, इनके बीच में डिस्टेंस कम होगा लेकिन ये कभी भी टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा, क्योंकि इस नंबर पे पाई बाई 2 पे टैन का कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम जितना पाई बाई 2 के पास जाओगे टैन का वैल्यू ऊपर 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 ऐसे ऊपर ही चलता जाएगा, कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ पे, और टैन माइनस पाई बाई 2 के लिए भी तुम देखोगे कि ये कभी भी, ये जो कर्व है ये नेगेटिव इंफिनिटी को जा रहा है, लेकिन ये माइनस पाई बाई 2 के कभी टच भी नहीं करेगा और उसको इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा।
ठीक है। लेकिन मैंने क्या देखा, अगर tan का वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी, अगर tan का वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो जो डोमेन है, डोमेन के लिए तो रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है डोमेन के लिए? डोमेन जो है वो 2n+1 π/2 पे tan डिफाइंड नहीं है, तो r माइनस 2n+1 π/2 कर दिया आपने। लेकिन जो रेंज है, रेंज के लिए कोई कंडीशन नहीं है। देखो रेंज हमेशा किसी भी फंक्शन का रेंज हम लोग y एक्सिस पे देखते हैं। तो तुम क्या देख रहे हो, रेंज जो है वो कहां जा रहा है, वो इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी जा रहा है। इसके लिए रेंज देखो तुमने क्या लिखा है, रेंज तुमने r लिखा हुआ है, रेंज तुमने क्या लिखा है, r लिखा है। कॉट फंक्शन का भी वैसा ही होगा। डोमेन जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन रेंज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉट फंक्शन जब हम लोग प्लॉट करने जाएंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा, लेकिन जो यहाँ पे π/2 के साथ हो रहा है वो वहां पे पाई के साथ होगा। आप समझ रहे हो, वो वहां पे पाई के साथ होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, ओके, जहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सप्लेन किया है फॉर 11th स्टैंडर्ड। देखो ये कॉट फंक्शन के लिए होगा। अभी देखो सेक फंक्शन देखते हैं, सेक और कोसेक फंक्शन। सेक फंक्शन में क्या होगा कि सेक फंक्शन जो है, सेक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। सेक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। सेक फंक्शन भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं है। देखो ये सेक फंक्शन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये सेक फंक्शन का ग्राफ है, सेक। जहां पे भी कॉस का वैल्यू +1 होगा, -1 होगा, जहां पे भी cos x, जहां पे cos x +1 -1 होगा, sec x वहां पे +1 -1 होगा। देखो जैसे यहाँ पे cos 0 1 होता है, sec 0 भी 1 होता है। देखो ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, देख रहे हो, यहां से इस पॉइंट पे cos भी क्रॉस हो रहा है और sec भी इस पॉइंट से 1 पे, sec 0 1 cos 0 1। यहाँ पे देखो sec cos पाई क्या होता है, cos पाई -1 होता है, sec पाई -1 होता है, इस तरह से, ओके। और 1 के जो sec, और जैसा कि मैंने बताया sec x जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि sec x में डिनोमिनेटर में cos x आ जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, फिर से वही, ये जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, जैसे -π/2 और π/2, देखो इन दोनों पे ये जो sec x का जो sec x कर्व है, देखो ये डिफाइंड नहीं है इन दोनों पे। इसके लिए क्या होगा, ये जो ब्रांच है ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये ऐसे ही इंफिनिटी को जाएगा ऊपर, लेकिन इस लाइन को कभी भी, इस लाइन के कभी भी नजदीक नहीं आएगा। इस लाइन से हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। वैसा ही ये जो है ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा ये ब्रांच, लेकिन ये इस लाइन से हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रहेगा, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो जो सेक का वैल्यू है, सेक का, जब आप कोई भी एंगल सेक एक्स में डालेंगे एक्स का वैल्यू, तो जो सेक एक्स का वैल्यू है वो +1 होगा और उससे ज्यादा होगा, +1 होगा या उससे ज्यादा होगा। देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे ही ये इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और दूसरा -1 होगा या उससे कम होगा। देखो यहाँ पे ये ब्रांच दिख रहा है, देखो ये -2 है,
ये -3 है, ये -4 है, तो ये sec x। इसीलिए हम लोगों ने रेंज में क्या लिखा है, देख लो, रेंज में हमने लिखा है r माइनस -1 to 1। ओके, क्या करना है अपने को, ये जो कंप्लीट रियल नंबर लाइन है इसमें से हमने इतना पार्ट रिमूव कर दिया है। कितना पार्ट हमने रिमूव किया है, देखो यहां से ये पार्ट, मतलब सिर्फ इतने वैल्यूज जो हैं, सिर्फ इतना वैल्यू sec x के रेंज में नहीं है। जो sec फंक्शन है, sec फंक्शन के रेंज में इतने वैल्यूज नहीं है। कितने वैल्यूज, ये वैल्यूज sec फंक्शन के रेंज में नहीं होते हैं। ये वैल्यूज देखो, ये 1 है तो ये होता है, और ये -1 है, ये भी होता है। लेकिन 1 से छोटा, 1 से छोटा, समझ रहे हैं ना आप, 1 से छोटा, 1 से छोटा और -1 से बड़ा, ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज सेक के रेंज में नहीं होते हैं। सेक फंक्शन के रेंज में ये वैल्यूज नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट रियल नंबर लाइन है ना, ये जो रियल नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन तो कंप्लीट रियल नंबर लाइन है, ठीक है। अभी इस कंप्लीट रियल नंबर लाइन में से हमने क्या किया है, हमने इतना पार्ट रिमूव किया है। कितना पार्ट हमने रिमूव किया है, ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट हमने, ये वाला पार्ट हमने रिमूव किया है। देखो, तो सेक फंक्शन का रेंज क्या होता है, सेक फंक्शन का रेंज होता है कंप्लीट रियल नंबर लाइन में से ओपन इंटरवल 1 to -1 रिमूव कर दो। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल नहीं। अगर क्लोज इंटरवल रिमूव करोगे तो ये 1 भी चला जाएगा और ये -1 भी चला जाएगा। तो अपने को क्या रिमूव करना है, सिर्फ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल 1 to -1 रिमूव कर देना है। ओपन इंटरवल -1 to 1। ओके, तो ये हो गया आपका सेक का, ये हो गया आपका सेक एक्स का रेंज। और वैसा ही देखो, सेक एक्स का रेंज वैसा ही है, r -1 to 1। और कोसेक का रेंज क्या है, कोसेक का भी रेंज एकदम वैसा ही है। जब आप कोसेक फंक्शन ड्रॉ करोगे तो जैसा आपने सेक फंक्शन ड्रॉ किया है वैसा ही कोसेक होगा, वैसा ही कोसेक होगा। लेकिन सेक फंक्शन जो है वो कॉस फंक्शन को मीट करता है कहां पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, -पाई पे। जो कोसेक फंक्शन है वो साइन फंक्शन को मीट करेगा कहां पे, π/2 पे, 3π/2 पे। जो कोसेक फंक्शन है वो इस तरह से होगा, इस तरह से कोसेक फंक्शन इस तरह से होगा। और वो कहां पे डिफाइंड नहीं होगा, वो 0 पे और पाई पे। देखो ये यहाँ पे, ये लाइन मैंने बनाया नहीं है, ये लाइन यहाँ पे बनाना पड़ेगा कोसेक के लिए। ओके, मैं आपसे फिर से कहूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कोसेक फंक्शन। कोसेक फंक्शन का भी डोमेन वही है, क्या है, सॉरी, कोसेक फंक्शन का भी रेंज वही है, r -1 to 1। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा कि, सॉरी, जो साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन होते हैं, जो साइन और कोसाइन फंक्शन है, उनका रेंज -1 और 1 के बीच में होता है। देखो, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का रेंज, साइन एक्स और कॉस एक्स का रेंज 1 और -1 के बीच में होता है, इसमें होता है, ठीक है। और कोसेक और सेक का जो रेंज है वो कैसे होता है, वो 1 के ऊपर होता है, वो 1 के ऊपर होता है और -1 के नीचे होता है। वो क्या होता है, 1 के ऊपर होता है और -1 के नीचे होता है।
ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब जो सेक और कोसेक है उसका रेंज ये होता है, ये नंबर्स 1 के ऊपर इंफिनिटी तक और -1 और उसके नीचे इंफिनिटी तक। तो फिर से बोलता हूं, साइन और कोसाइन इसमें रहते हैं रेंज, सेक और कोसेक 1 उसके ऊपर -1 उसके नीचे। ठीक है, ओके। तो ये हमने अभी साइन और कोसाइन, ये हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज देख लिया है। देखो अब हमें इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है। जब हम साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे, जब हम साइन का इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, तो साइन इनवर्स डिफाइन होगा। साइन इनवर्स जब आप डिफाइन करेंगे तो याद रखना कि जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा साइन इनवर्स के लिए, रोल रिवर्स हो जाता है। साइन इनवर्स के लिए जो डोमेन है, साइन का डोमेन वो साइन इनवर्स का रेंज हो जाएगा और साइन का रेंज वो साइन इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। ओके, ये बात अपने को तो पहले ही मालूम है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि अगर आपने डोमेन और रेंज जैसा इस टेबल में दिया है, जैसा इस टेबल में दिया है, अगर आपने डोमेन और रेंज वैसे रखा तो आप एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आप इनवर्स नहीं डिफाइन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी फंक्शन आपने देखे सारे के सारे फंक्शन क्या है, मेनी टू वन इनटू फंक्शन है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बोला, हम अब ये तो जो है, देखो ये एक्चुअल डेफिनेशन है साइन फंक्शन का। ये जो टेबल है आपके सामने, ये टेबल एक्चुअल डोमेन और रेंज है। ये टेबल जो है वो एक्चुअल डोमेन और रेंज है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करना है, हम क्या करेंगे, हम ये जो डोमेन है, ये डोमेन को अब हम ट्रंकेट करेंगे। ये जो डोमेन है, ये डोमेन को अब हम ट्रंकेट करेंगे। ट्रंकेट करने का मतलब काट छाट करेंगे उसमें, उसको हम रिड्यूस करेंगे, उसको हम कम करेंगे। ओके, अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से उसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं साइन इनवर्स डिफाइन करने के लिए साइन का डोमेन चेंज करता हूं। और ये यहाँ पे मैंने आर लिया है ना, आर को अब मैं क्या करूंगा, आर को देखो, आर को मैं हटा दूंगा। अब आर की जगह पे मैं लूंगा -π/2 टू π/2। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, क्लोज्ड इंटरवल मैं लूंगा, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। डोमेन यहां से यहां तक ही रहेगा बस। अब कंप्लीट आर डोमेन नहीं है। डोमेन क्या है, -π/2 टू π/2। कॉस, अगर मुझे कॉस इनवर्स डिफाइन करना है तो मुझे कॉस का डोमेन भी चेंज करना पड़ेगा। कॉस का डोमेन क्या होगा, कॉस का डोमेन मैं लूंगा 0 टू पाई, 0 टू पाई। ओके, अच्छा, टैन, अगर मुझे टैन इनवर्स डिफाइन करना है तो मुझे टैन का डोमेन भी ट्रंकेट करना पड़ेगा। वो क्या होगा, जो साइन का होगा वही होगा, सिर्फ सिर्फ अब ओपन इंटरवल में होगा। जो साइन का आपने लिखा ना, वही जो साइन के लिए लिखा वही टैन के लिए लिखना। सिर्फ क्या करना, अब ओपन इंटरवल में कर देना। ओपन इंटरवल में मतलब -π/2 टू π/2 इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब अब ये जो -π/2 और π/2 है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। देखो ये ओपन इंटरवल है, मतलब यहाँ पे -π/2 और π/2 एक्सक्लूड किया है। वेरी गुड। अब देखो कॉट के लिए क्या करेंगे, कॉट के लिए हम लोग वापस नया डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मुझे कॉट इनवर्स डिफाइन करना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा वही जो कॉस के लिए लिखा वही, लेकिन अब ओपन इंटरवल में होगा। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 और पाई दोनों भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे 0 और पाई छोड़ देना है। ओके, एक्सक्लूडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सेक और कोसेक के लिए ध्यान से देखो, सेक और कोसेक के लिए
जो आपने कॉस के लिए लिया है वही सेक के लिए लेना है। ओके, जो आपने कॉस के लिए लिया है सेक के लिए वही लेना है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, वो क्या है देखो मैं बताता हूं। 0 to पाई, ओके, 0 to पाई माइनस पाई बाई 2, 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। 0 to पाई लेना है लेकिन उसमें से पाई बाई 2 निकाल देना है। क्यों? क्योंकि सेक पाई बाई 2 डिफाइंड नहीं होगा। तो 0 to पाई लेना है लेकिन 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 भी आता है, तो पाई बाई 2 निकाल देना है। ओके, और यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे जो साइन के लिए लिया है वही लेना है, मतलब माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और बीच में से 0 निकाल देना है। ओके, क्योंकि कोसेक 0 डिफाइंड नहीं है, बीच में से 0 निकाल देना है। ओके, अच्छा देखो, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आपने डोमेन तो ट्रंकेट किया लेकिन रेंज जो है, रेंज को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज वही रहेगा। रेंज में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रेंज ट्रंकेटेड डोमेन के लिए भी रेंज वही रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर ये अब दूसरा टेबल आप ड्रॉ करेंगे, और दूसरे टेबल के लिए आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, truncated domain of trigonometric functions for defining their inverse, देखो क्या फायदा क्या है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपने डोमेन को ट्रंकेट कर दिया, उसका फायदा क्या है, तो उसका फायदा यह है कि अगर आपने अब साइन का ग्राफ बनाया तो आपको पता चलेगा ये 1 1 on 2 है। साइन, अगर आपने साइन फंक्शन का ग्राफ बनाया अब, तो अब ये 1 1 on 2 फंक्शन हो जाएगा। कॉस जो है वो भी 1 1 on 2 हो जाएगा। ये सारे फंक्शंस अब 1 1 on 2 फंक्शन हो गए हैं। आप इसको भी ड्रॉ कर लीजिए टेबल और लिख। अच्छा देखिए, अगर हम लोगों ने y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, ठीक है, अगर हम लोगों ने y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, जैसे कि इसके लिए देखते हैं। ओके, इसके लिए अगर मैंने y इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, तो ये जो x यहाँ पे है साइन ऑफ x, राइट, साइन ऑफ x, तो ये जो x है, ये x क्या है, ये मैं डोमेन वैल्यूज के लिए x लिखता हूं। डोमेन जो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में ये जो इंटरवल है, रियल नंबर इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसमें जो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं उसको मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये जो रेंज मिलेगा इसको मैं y से रिप्रेजेंट करता हूं। इसीलिए मैं लिखता हूं y इक्वल टू साइन एक्स, फिर यहां पे मैं लिखूंगा y इक्वल टू कॉस एक्स, फिर यहां पे मैं लिखूंगा y इक्वल टू टैन एक्स, ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉट एक्स, ये हो जाएगा y इक्वल टू सेक एक्स, एंड इधर लिखूंगा y इक्वल टू कोसेक एक्स। ठीक है, राइट। देखो, अब जब मैं इनवर्स डिफाइन करूंगा इसका, तो क्योंकि मैंने y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो जब मैं इनवर्स डिफाइन करूंगा तो मुझे इनवर्स में कैसे डिफाइन करूंगा मैं, सोचिए। जब इसका इनवर्स डिफाइन होगा तो आपको मालूम है क्या होता है। जब इनवर्स डिफाइन होता है
तो जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है, और जो डोमेन है वो रेंज। तो देखो यहां पे y इक्वल टू साइन एक्स, ध्यान से देखना, y इक्वल टू साइन एक्स, जब आप इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे, इस तरफ लिख रहा हूं मैं, तो उसका इनवर्स आपको लिखना पड़ेगा x इक्वल टू साइन इनवर्स y। y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका इनवर्स जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे x इक्वल टू साइन इनवर्स y। अच्छा, ये y क्या है? ये y साइन इनवर्स का डोमेन है, और x साइन इनवर्स का रेंज है। यहां पे देखो क्या था, यहां पे x साइन का डोमेन था और y साइन का रेंज था। उसी तरह सब में ऐसा ही कुछ होगा। देखो यहां पे जब आप cos का इनवर्स डिफाइन करोगे तो ये कैसे यहां पे आपने लिखा है y इक्वल टू cos x, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू cos इनवर्स y। और जब आप इसका करोगे तो ये होगा x इक्वल्स टू tan इनवर्स y। अच्छा देखो क्या हो रहा है, हमको जो डोमेन है फंक्शन का वो y में दिख रहा है, और हमें फंक्शन का डोमेन y में देखने की आदत नहीं है। हमें फंक्शन का डोमेन हमेशा x में ही देखने की आदत है। कहने का मतलब यह है, जैसे आपने वहां पे देखो, यहां पे जैसे आप लोगों ने y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स लिखा, तो जैसे आपने यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स लिखा है, वैसे हमें आदत है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह से हमें क्या आदत है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह से। मुझे यहां पर भी ऐसे ही चाहिए। मुझे कैसे चाहिए? मुझे चाहिए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मुझे ऐसे चाहिए। मुझे चाहिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। आई एम मोर कंफर्टेबल दिस वे, मुझे ज्यादा आराम ऐसे रहता है। y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, मुझे x जो है वो डोमेन चाहिए इनवर्स का। लेकिन अगर मैं इसको फॉलो करूंगा y इक्वल टू साइन एक्स का, तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। मुझे साइन इनवर्स y मिल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर तुम्हें एक तरफ फायदा चाहिए तो दूसरी तरफ थोड़ा तो नुकसान करना पड़ेगा। थोड़ा तो नुकसान आपको करना पड़ेगा। अगर एक तरफ कंफर्ट चाहिए तो दूसरी तरफ थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करेंगे स्ट्रगल हम लोग? देखो यहां पे मैं एक छोटा सा चेंज कर देता हूं। मैं ये करूंगा कि मैं यहां पे डोमेन y ले लूंगा और रेंज को x लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पे मैं थोड़ा सा अपना जो कंफर्ट है वो सेक्रीफाइस करता हूं। मैं अपने कंफर्ट को यहाँ पे सेक्रीफाइस करता हूँ। डोमेन जो है मेरा वो y लिया मैंने, और रेंज को x लिया। तो अगर डोमेन y है और रेंज x है, समझ में आ रहा है? अगर डोमेन y है और रेंज x है तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा x इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो ये होगा x इक्वल टू साइन y। साइन y क्यों? क्योंकि मैंने y को डोमेन लिया है, x इक्वल टू साइन y, फिर x इक्वल टू कॉस y, फिर x इक्वल्स टू tan y, x इक्वल्स टू cot y, x इक्वल टू sec y, x इक्वल टू sec y, एंड x इक्वल टू cosec y। तो अब इसका फायदा क्या होगा? अब इसका फायदा आपको मालूम है, अगर x इक्वल टू साइन y लिखा है मैंने, अगर मैंने x इक्वल टू साइन y लिखा है, तो मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखा, यहां पे मैंने थोड़ा सा अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस किया, तो उसका फायदा मुझे यहां पे हो गया, और मैं यहां पे ज्यादा खुश हूं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मुझे ज्यादा तो यहाँ पे ही काम करना है। मुझे तो इनवर्स के साथ में ही ज्यादा काम करना है, तो मैं इनवर्स का ही डोमेन x लूंगा। देखो y x इक्वल टू कॉस y है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x, और इस तरह से मैं ये सब भी लिख दूंगा। y इक्वल टू cot इनवर्स x, y इक्वल टू sec इनवर्स x, एंड y इक्वल टू cosec इनवर्स x। अब मैं इसको
अब इतना देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सब फाउंडेशन था तुम्हारा टॉपिक चालू होने के लिए। अब तुम्हारा टॉपिक चालू हो जाएगा। मतलब देखो, ऐसा नहीं बोल सकते कि जो अब तक किया वो अननेसेसरी है, क्योंकि इसके इतना किए, इतना करने के, इतना बिना किए तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। विदाउट हैविंग डन दिस मच वी वुड नॉट बी एबल टू गो अहेड। सो ये फाउंडेशन था, लेकिन अब चालू हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअल टॉपिक, जो कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ। सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लिखता हूँ। ओके, सारे जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके डेफिनेशन में लिखता हूँ। देखो पहला, इफ x equals to sin y, if x equals to sin y, then y equal to sin inverse x। अगर x sin y है तो तुम y equal to sin inverse x लिख सकते हो। ओके, वेयर, अब आगे तुमको डोमेन और रेंज लिखना पड़ेगा। देखो वेयर y क्या है, साइन के साथ है, मतलब साइन का डोमेन है। वेयर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, एंड x क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, लेस देन इक्वल टू वन। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पहला डेफिनेशन। अगर x इक्वल टू साइन y है, अगर x इक्वल टू साइन y है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हो। देखो अगर किसी ने सिर्फ इतना लिखा, अगर किसी ने सिर्फ इतना लिखा, याद रखो सिर्फ इतना लिखा, तो वो रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? इसलिए क्योंकि उसने तो साइन का इनवर्स कर दिया, लेकिन उसने तो ये ध्यान दिया ही नहीं कि साइन का डोमेन ट्रंकेट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया ट्रंकेट, तो वो तो मेनी टू वन फंक्शन है, सही है ना। तो इसके लिए ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो y जो है, y क्या है, y यहाँ पे एंगल है, देख रहे हो, साइन y जो है वो साइन का डोमेन है, और उसको मैंने ट्रंकेट किया हुआ है, तो मैंने ऐसा लिख दिया है। और x इक्वल्स टू साइन y क्यों लिखा मैंने, वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुझे y इक्वल टू साइन इनवर्स x चाहिए था। देखो अगर तुम्हें चाहिए ना तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो इसको नहीं, यहाँ पे ही लिखता हूँ। देखो अगर देखो किसी ने ऐसे लिखा तो वो रॉन्ग नहीं है। अगर समझो किसी ने लिखा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, अगर किसी ने ऐसे लिखा, इफ y इक्वल टू साइन x, then x equals to sin inverse y, where x is greater than equal to minus pi by 2, less than equal to pi by 2, and y is greater than equal to minus 1, less than equal to 1। देखो क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने x equals to sin y लिखा था, तो मुझे sin inverse x मिला। अगर किसी ने y इक्वल टू साइन x लिखा तो उसे साइन इनवर्स y मिलेगा, और मुझे यही नहीं चाहिए था, मुझे साइन इनवर्स x चाहिए, मुझे ये देखना है, इसीलिए मैंने ऐसे स्टार्ट किया है। ओके, ये फर्क है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा। ओके, नेक्स्ट देखो, सेकंड है, इफ x इक्वल्स टू cos y, then y इक्वल टू cos इनवर्स x, वेयर देखो अब मुझे क्या करना है, मुझे y लिखना है। y cos का जो डोमेन है उसी को तो हमने ट्रंकेट किया है ना, और वो जो ट्रंकेटेड डोमेन है वो मेरे cos इनवर्स का रेंज है। ओके, तो देखो क्या लिखूंगा, y वेयर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू पाई। ओके, अच्छा इसमें थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक मिनट, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और डिटेल में करता हूं। देखो मैं जानबूझ के थोड़ा सा, नो डाउट यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, लेकिन देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन होना अच्छा है एक्सप्लेनेशन नहीं होने से, समझ रहे हो ना। अगर थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्पीड बढ़ा के उसको आगे जा सकते हैं, लेकिन वो तो आपके ऊपर है ना, आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है नहीं सुनना है वो आपके हाथ में है। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, देन यू आर नोवेयर। थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे ये जो है ये 0 है,
ठीक है। अब जैसे आपने आपने पहले भी देखा होगा, आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा है एंगल फॉर्मेशन कैसे होता है। इनिशियल आर्म, ये इनिशियल आर्म है, ठीक है, ये इनिशियल आर्म है। अब क्या होता है, जो रोटेटिंग आर्म है वो इसके ऊपर ही होता है, ठीक है। और अब ये रोटेटिंग आर्म जो है ये रोटेट होगा, और जैसे जैसे रोटेट होगा उतना बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है ना। अगर रोटेशन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव है, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो अगर रोटेशन नहीं हुआ तो जीरो है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जीरो एंगल। फाइन, वेरी गुड। और अगर समझो रोटेशन यहां से लेके यहां तक है, तो ये एंगल कितना बन गया, पाई बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई टू, ओके। और अगर समझो रोटेशन यहां से ऐसे है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस पाई बाई टू एंगल बन गया ना, तो ये क्या है, माइनस पाई बाई टू। तो अभी तुम समझने की कोशिश करो, ये जब तुम ये इधर तो पाई है, ठीक है। जब तुम डिफाइन करते हो साइन इनवर्स एक्स को, तो जब तुम साइन इनवर्स एक्स को डिफाइन करते हो, तो ये जो डोमेन है साइन का, जो तुम डोमेन लेते हो ट्रंकेटेड, वो क्या है, वो यहां से यहां तक है। देखो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, मतलब यहां से स्टार्ट होके, यहां से स्टार्ट होके और यहां तक है, यहां तक, यहां से स्टार्ट होके और यहां तक है, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक है, ये ओके। ये इसके बीच में कोई भी एंगल आप ले लो चलेगा। और ये जो आपको मिलता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। देखो ये जो ट्रंकेटेड डोमेन है ना साइन का, ये जो साइन का ट्रंकेटेड डोमेन है, याद रखो कि यही यही तुम्हारे साइन इनवर्स एक्स का रेंज है। और इसको साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, यही रेंज है। और ये जो रेंज है, ये जो वैल्यू तुमको मिलती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये क्या है, ये है, ये सारे जो एंगल्स हैं ये है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ओके। ये यहां पे मैं लिख देता हूं, ओके। y here, y is also the principal value of sine inverse x, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। थोड़ा सा इस पे और लाइट मैं डालूंगा जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो, ओके, तब मैं थोड़ा सा इस पे और लाइट डालूंगा। If x equals to cos y, then y equal to cos inverse x. If x equals to cos y, then y equal to cos inverse x. और यहाँ पे अब हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा, ओके, वेयर y is ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। याद है ना, cos के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू पाई, एंड x is ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, लेस देन इक्वल टू वन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉस का एंगल है, मतलब जो ट्रंकेटेड डोमेन है, वो कहां से कहां तक, देखो ये तो तुम्हारा पाई बाई टू है, ओके, ये पाई बाई टू है, ये जीरो है, ये माइनस पाई बाई टू है यहाँ पे एंगल, और ये पाई है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जीरो टू पाई, मतलब यहां से, ओके, यहां से यहां तक ये होगा तुम्हारा कॉस इनवर्स का रेंज, ये होगा। और कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है, माइनस वन टू वन, ओके। इसको भी आप जल्दी से कॉपी कर लेंगे। अभी इसके बाद में थर्ड है, थर्ड हम लोग लेंगे y इक्वल, सॉरी, x इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, इफ x इक्वल्स टू tan y, then y इक्वल टू tan इनवर्स x, then y इक्वल टू tan इनवर्स x, where y
y is greater than minus pi by 2 less than pi by 2। देखो अगर आपको साइन और अगर आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स इन दोनों के लिए याद हो गया तो बाकी आप उसके बेस पे सब कर लोगे। तो जैसे देखो साइन इनवर्स का रेंज बोलो या साइन का डोमेन बोलो, क्या है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है, तो tan इनवर्स में क्या होगा, ये भी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होगा, लेकिन माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 एक्सक्लूडेड है। देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा है मैंने, देख रहे हो ये इक्वल टू नहीं है। ओके ये निकाल दो, इक्वल टू नहीं है, ठीक है। एंड x क्या होगा, x इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके फाइन। तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं क्या है। देखो ये आपका y एक्सिस, ये आपका ये देखो ये एंगल सिस्टम है। ओके y एक्सिस x एक्सिस नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे आपका एंगल सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये आपका आप यहाँ पे एंगल को y से दिखा रहे हो, इसके लिए y एक्सिस x एक्सिस नहीं बोलना चाहिए। तो ये आपका एंगल सिस्टम है, ये 0, ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2 और ये पाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा होगा कि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इन दोनों को एक्सक्लूड करना है। देख रहे हैं आप, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे होल है, यहाँ पे बुलेट नहीं है, ठीक है। और ये पूरा ये है आपका प्रिंसिपल वैल्यू फॉर tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में होता है। tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होता है। माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। Now we go for the fourth one. The fourth one is if y I'm sorry, not y, if x equals to cot y, then y equal to cot inverse x, where y is, जो cos का लिखा था वही लिखना है, लेकिन 0 और पाई एक्सक्लूडेड है। where y is greater than 0 less than pi and x is any real number, ठीक है। और इसको अगर ग्राफिकली समझना चाहेंगे तो कैसे करना पड़ेगा अपने को, देख लो यहाँ पे ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये माइनस पाई बाई 2 है। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 और पाई एक्सक्लूडेड है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे होल है, यहाँ पे भी होल है। जीरो पाई और ये यहां से यहां तक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ये प्रिंसिपल वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स का, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके इस पर डेफिनेटली और भी चर्चा करेंगे हम लोग, और ये और भी क्लियर होगा जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट नंबर 5 जो है, नंबर 5, if x equals to sec y, then y equals to sec inverse x, where y is greater than equal to 0 less than equal to pi and y is not equal to pi by 2 and x is lesser than or equal to -1 or x is
x is greater than or equal to 1, ठीक है। इसको ग्राफिकली समझते हैं। एक्चुअली ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसका सबसे अच्छा यूज जो है वो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए ही है, ये सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये 0 है, ये पाई है, सॉरी ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये माइनस पाई बाय 2 है। प्रिंसिपल वैल्यू सेक इनवर्स एक्स का मतलब डोमेन सेक का। सेक इनवर्स एक्स डिफाइन करने के लिए आपने जो डोमेन को ट्रंकेट किया है वो कहां से कहां तक है और उसमें क्या एक्सक्लूडेड है। देखो जो कॉस इनवर्स के लिए था वही है, तो यहां से 0 से लेके पाई तक है, याद रखो 0 से लेके पाई तक है, लेकिन ये जो बीच में पाई बाय 2 आएगा वहां पे हमें उसको एक्सक्लूड करना है। बीच में जहां पे पाई बाय 2 आएगा यहां पे अपने को इसको एक्सक्लूड करना है। यस तो ये कैसे है, देखो 0 टू पाई मतलब यहां से स्टार्ट होके पाई बाय 0 से पाई, लेकिन ये जो पाई बाय 2 है इसको एक्सक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि सेक पाई बाय 2 y जो है y का वैल्यू पाई बाय 2 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेक पाई बाय 2 डिफाइंड नहीं है। सेक पाई बाय 2 मतलब 1 अपॉन कॉस पाई बाय 2, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू देखो 0 से पाई होता है और पाई बाय 2 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। और डोमेन क्या होगा? डोमेन जो होगा वो -1 होगा या उससे छोटा होगा, 1 होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लास्ट है, और लास्ट है सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ है if x equals to cosec y, then y equal to cosec inverse x, where y is साइन वाला, याद है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, एंड y is not equal to 0, एंड x के बारे में लिख दो x is less than equal to -1 और x is greater than equal to 1। ओके, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको बनाना है प्रिंसिपल वैल्यू का तो वो कैसे होगा वो भी देख लो। वो होगा ये देखिए, ये 0 है, ये माइनस पाई बाय 2, ये 0 है, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है, और ये यहां से माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होगा, और जो 0 है वो एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। ये जो 0 है यहाँ पे ये एक्सक्लूडेड होगा। तो अब देखो ये 0 एक्सक्लूडेड होगा। ये 0 क्यों एक्सक्लूडेड है? क्योंकि कोसेक 0 जो होगा वो डिफाइंड नहीं है। कोसेक 0 होता है 1 अपॉन साइन 0, साइन 0 0 होता है, और 0 डिनोमिनेटर में हो नहीं सकता है। तो अभी आप लोगों के लिए मैं कुछ होमवर्क देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग लेंगे। इसके आगे का डिस्कशन होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, लेकिन उसके लिए जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको और एक बार देखिए, अच्छे से देखिए, और इसमें जो भी मैंने लिखा हुआ है ट्रंकेटेड डोमेन, और जैसे ये जो 6 डेफिनेशन मैंने लिखा है, ये डेफिनेशन आपको कैसे भी करके मेमोराइज करना है। ये डेफिनेशन आपको पहले याद हो जाना चाहिए। ओके, मैंने काफी डिटेल में समझाया है। ये डेफिनेशन आप याद करिए और इसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो जाएगा। थैंक यू। ये 6 का 6 डेफिनेशन आपको याद रखना है, और साथ में ये जो ग्राफिकल है एक्सप्लेनेशन, ये ग्राफ को भी आपको बना के और याद रखना है।